Hi everyone. So today we will talk about a new topic and topic name is receptor. So first of all we have to understand what is receptor. So receptor क्या होता है? स्पेशलाइज सेल्स और प्रोटीन मॉलिक्यूल. ठीक. रिसेप्टर मतलब कोई स्पेशलाइज सेल भी हो सकती है और कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल भी हो सकता है दैट डिटेक्ट स्पेसिफिक सिग्नल. सिग्नल मीन्स स्टिमुलाई. स्टिमुलाई क्या होता है? एनी काइंड ऑफ चेंज इन द इन्वायरमेंट. ओके, उसको हम स्टिमुलाई बोल सकते हैं. तो रिसेप्टर क्या हो सकता है? स्पेशलाइज सेल या फिर हो सकता है प्रोटीन जो डिटेक्ट करता हो स्पेसिफिक सिग्नल मीन्स स्टिमुलस को फ्रॉम द एक्सटर्नल और इनसाइड द बॉडी. अब ये स्टिमुलस इनसाइड द बॉडी हो सकता है और एक्सटर्नल मीन्स आउटसाइड द बॉडी भी हो सकता है. ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं रिसेप्टर. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसेप्टर. तो टाइप्स ऑफ रिसेप्टर बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ स्टिमुलस डिटेक्टेड. मतलब किस टाइप का स्टिमुलस ये डिटेक्ट करेंगे. ठीक है, फ्रॉम इनसाइड मतलब बॉडी के अंदर से और फ्रॉम आउटसाइड मीन्स इन्वायरमेंट से. उसके बेस पर हम ठीक है डिफरेंट टाइप्स के रिसेप्टर को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे. अब हमारा जो फर्स्ट है उसे हम बोलते हैं मैकेनो रिसेप्टर्स. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? ये जो रिसेप्टर होगा डिटेक्ट करेगा मैकेनिकल स्टिमुलस. ठीक है, अब मैकेनिकल स्टिमुलस क्या हो सकता है? जैसे हो सकता है हमारा प्रेशर के फॉर्म में हो सकता है, टच के फॉर्म में हो सकता है, स्ट्रेच. ठीक है, कहीं पर कोई स्ट्रेचिंग हुई है. ठीक है, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा? मैकेनो रिसेप्टर उसको रिसीव करेगा. वाइब्रेशंस ये भी हमारे क्या हो सकते हैं? मैकेनिकल स्टिमुलाई हो सकते हैं. ठीक है, तो मैकेनिकल स्टिमुलाई कैन बी स्ट्रेच, कैन बी प्रेशर, कैन बी टच, कैन बी वाइब्रेशन. तो अगर इस प्रकार की अगर मान लीजिए हमारी बॉडी में सेंसेशन अगर आती हैं तो इस प्रकार की सेंसेशन को कौन रिसीव करता है? हमारा मैकेनो रिसेप्टर. अब मैकेनो रिसेप्टर में कुछ एग्जाम्पल जो आपको याद रखने हैं. ठीक, जैसे हमारा मीचनर कार्पसेल्स ये एक मैकेनो रिसेप्टर का एग्जाम्पल है. उसके अलावा पैसिनियन ठीक कार्पसेल्स ये भी हमारा एक मैकेनो रिसेप्टर का एग्जाम्पल है. ठीक, एंड रफीनी एंडिंग ये एक स्ट्रेच रिसेप्टर मीन्स मैकेनो रिसेप्टर का एग्जाम्पल है. ओके, तो अब यहाँ पर हम सेकेंड टाइप्स का जो रिसेप्टर है उसकी हम बात करते हैं. तो यहाँ पर उसका नेम है थर्मो रिसेप्टर्स. अब थर्मो मीन्स क्या होता है? टेम्परेचर. ओके, तो मतलब ऐसे रिसेप्टर जो टेम्परेचर को रिसीव करेंगे उन्हें हम बोलते हैं थर्मो रिसेप्टर. तो डिटेक्ट चेंज इन टेम्परेचर मीन्स कहीं पर भी अगर मान ली टेम्परेचर में चेंज होगा तो चाहे वो इनसाइड द बॉडी हो चाहे वो आउटसाइड द बॉडी हो तो उस प्रकार के जो चेंजेज है टेम्परेचर में उसको जो रिसेप्टर रिसीव करेगा वो बन जाएगा थर्मो रिसेप्टर. ठीक, अब ये थर्मो रिसेप्टर कहाँ होते हैं? फ्री नर्व एंडिंग जैसे स्किन है, लीवर है, स्केलेटल मसल. ठीक है, तो यहाँ पर फ्री नर्व एंडिंग होती हैं और वो फ्री नर्व एंडिंग थर्मो रिसेप्टर का काम करती हैं. ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है थर्ड हमारा नोसिसेप्टर. ठीक, तो नोसिसेप्टर ये भी एक थर्ड टाइप का रिसेप्टर है और ये रिस्पॉन्सिबल है जैसे एक्सट्रीम हो हीट हो जाता है, कोल्ड हो गया, प्रेशर है और केमिकल इरिटेशन है तो इस प्रकार के स्टिमुलाई को ये रिसीव करेगा. ठीक, तो रिस्पॉन्ड टू पेनफुल स्टिमुलाई जैसे फिजिकल और केमिकल डैमेज टू टिश्यू. अगर टिश्यू में कोई फिजिकल और केमिकल डैमेज हो गया है ठीक तो उस प्रकार की स्टिमुलस को नोसिसेप्टर रिसीव करता है हमारी बॉडी में. और ये कहाँ होते हैं? मतलब फ्री नर्व एंडिंग ही क्या बन जाते हैं? हमारे नोसिसेप्टर बन जाते हैं. ओके, अब हम बात करते हैं किसकी? फोटो रिसेप्टर की. तो फोटो मीन्स लाइट और मतलब ये ऐसे रिसेप्टर होंगे जो क्या करेंगे? लाइट को डिटेक्ट करेंगे. ठीक, तो डिटेक्ट लाइट जैसे एग्जांपल है कोन्स एंड रॉड्स ऑफ आई. तो ये दोनों हमारे क्या होते हैं? आइज़ में प्रेजेंट होते हैं. तो हमें पता है भाई कोन्स हमें डे विजन देते हैं और रॉड्स हमें नाइट विजन देते हैं. ठीक है, तो ये दोनों रिसेप्टर कहाँ होते हैं? हमारे आइज़ में. और ये किस टाइप के रिसेप्टर है? हमारे फोटो रिसेप्टर. ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ठीक कीमो रिसेप्टर नंबर 5 पर. तो कीमो रिसेप्टर मीन्स डिटेक्ट केमिकल इन माउथ. ठीक है, तो जैसे माउथ में हमारा जैसे हम फूड खाते हैं तो वो उसका टेस्ट कैसा है. ठीक, तो उस प्रकार की क्या करेंगे? स्टिमुलस को ये डिटेक्ट करेंगे. उसके अलावा जैसे नोज़ में जो हम मान बाहर से कोई भी चीज़ इनहेल कर रहे हैं या आसपास हम जहाँ बैठे हैं उसमें किस प्रकार का स्मेल आ रहा है. ठीक है, तो नोज़ में जो रिसेप्टर होते हैं उनको हम बोलते हैं कीमो रिसेप्टर. ठीक, तो ये मतलब केमिकल को डिटेक्ट करते हैं. वो केमिकल टेस्ट के फॉर्म में हो सकता है या फिर हम कह सकते हैं स्मेल के फॉर्म में हो सकता है.
ठीक है। तो इसमें दो एग्जाम्पल आते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ठीक है, जो नोज में होते हैं, और गस्टेटरी रिसेप्टर जो हमारे टंग में होते हैं, टेस्ट बड पर प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो 6 टाइप का जो रिसेप्टर है उसको हम बोलते हैं ऑस्मो रिसेप्टर। मीन्स चेंज इन ऑस्मोलैरिटी, हमारे जो ब्लड है उसमें अगर ऑस्मोलैरिटी में कोई चेंज होगा तो उस ऑस्मोलैरिटी को डिटेक्ट कौन करेगा? ऑस्मो रिसेप्टर। तो सेंस ऑस्मोटिक प्रेशर इन बॉडी फ्लूइड। अब ऑस्मोटिक प्रेशर हमारी बॉडी में डिपेंड करेगा कि ऑस्मोलैरिटी का मतलब वैल्यू कितना है। ठीक है, ऑस्मोलैरिटी क्या होता है? ठीक, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द ब्लड। तो उसके बेस पर हमारी बॉडी में ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? मेंटेन होता है। ठीक है, तो अगर NaCl मीन्स इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा होंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, और अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइट अगर कम होंगे तो फिर उस ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो ये कहाँ होते हैं ऑस्मो रिसेप्टर? हाइपोथैलेमस में होते हैं, किडनी में देखने को मिलते हैं हमें कैरोटिड। ठीक, उसके अलावा आयोटिक, कैरोटिड बॉडीज, आयोटिक बॉडीज, सेरेब्रल में होते हैं, CSF को में जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं CSF में, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है, और सब एरेक्नॉइड स्पेस में भी प्रेजेंट होता है। ठीक, तो इस CSF में ऑस्मोटिक प्रेशर या कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, उसको डिटेक्ट कौन करता है? ऑस्मो रिसेप्टर। ओके, तो कैरोटिड बॉडी याद रखना है आपको, आयोटिक बॉडी याद रखना है, ये आयोटा में प्रेजेंट होती है, आर्क ऑफ आयोटा में। ठीक है, और कैरोटिड कहाँ होता है? कैरोटिड आर्टरी में प्रेजेंट होते हैं ये रिसेप्टर, किडनी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, और कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे हाइपोथैलेमस में और सेरिब्रल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो 7 टाइप्स के जो रिसेप्टर हैं उनको हम बोलते हैं